नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां पर एक लंबे समय से पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मेरे साहब एक सीनियर ऑफिसर हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन और कब तक खींचेगा, क्या सरकार से कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया या नहीं, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी, बलिया पूर्व सैनिक संगठन का एक सदस्य हूं जी, हमारे उत्तर प्रदेश का मंच मिला था 13 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, जी, जी, जिसमें हमारे बलिया का मंच जो है 25 मार्च को जी, मुकर्रर हुआ था। जी। उस मंच को शेयर करने के लिए हम लोग बलिया से 15 आदमी आए हुए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आंदोलन का आज कितना दिन हो गया? आंदोलन का 35वां दिन है। पिछले 20 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, जो कि आज 25 मार्च हो गया। ये बताइए कि सरकार से अभी तक कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया या नहीं आया? जी नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो आप आगे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस पर? देखिए, इसके अंदर सिंपल सी फंडा है। जो पूर्व सैनिक, जो जनरल सतबीर साहब के कमांड में जो पूर्व सैनिक जो इकट्ठा हुए थे, जो OROP 1 का जो मांग किए थे, जी, जी, जी। तो उसके ऊपर सतबीर साहब के अंडर में अफसर थे 3%। सतबीर साहब उसका लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ करके अलग हो गए और जवान जिस्सियों को छोड़ दिए, जिसके अंदर कुछ विसंगतियां हुई है। वो तो आम आदमी को भी, अगर आम आदमी से पूछा जाए क्या विसंगतियां हुई है, तो हर आदमी बता पाएंगे कि ये विसंगतियां क्या है। जैसे नंबर 1 MSP है, मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस से पहले अपने हिंदुस्तान में नहीं था। ये जो है 2006 से पहले, जो 6 में चुप्पे का चुनाव उठा था, तो ये अफ्रीकी देश के अंदर MSP था। तो वहाँ पर जो MSP है मिलिट्री सर्विस पे, ये इक्वल था, सिपाही से लेकर अफसर तक इक्वल था। खासकर मिलिट्री सर्विस पे उसके लिए था जो जवान फ्रंट लाइन में सर्विस करते हैं, उनके लिए MSP था। लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज के ज़माने के जो आर्मी के अंदर जो अभी भी बहुत ऐसे कानून है जो अंग्रेज के ज़माने के चलते आ रहे हैं, उस कानून का फायदा उठा करके, अंग्रेजों का कानून का फायदा उठा करके अफसर ने हम लोग को बरगला फुसलाकर गवर्नमेंट को गलत गाइडेंस करके इस MSP को लेने के लिए अपने आप को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। सर, ये MSP की मांग को लेकर के या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, उस सब सारी चीज़ को मांग को लेकर के आज आपके प्रोटेस्ट का 1 महीना से ऊपर हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट आगे भी रहेगा या सरकार आएगी? देखिए, इसके ऊपर अभी सरकार के, इसके विषय में सरकार के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी हमें भी कुछ हमारे साहबान हैं जिनसे रक्षा मंत्री साहब का बात हुआ था, इसके अंदर वो बात किए थे कि ठीक है, अब इसके ऊपर हम भी अपना कमेटी गठित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको हम सूचना देंगे और आप आकर हमसे बात करना। तत्पश्चात 2 दिन पहले सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि इसके ऊपर पूछा गया है, जो अफसर के जो वकील है उनसे पूछा गया है, जो MSP है मिलिट्री सर्विस पे बराबर क्यों न किया जाए। इसके ऊपर जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनके वकील है, अभी तक कोई इसका रिप्लाई नहीं दिए हैं। सर, OROP को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था कि हम OROP को लागू करेंगे, और आपके तरफ से भी कहा गया कि OROP लागू हो गया, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ विसंगतियां हैं जिसको लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अभी तक जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आया है या नहीं आया है? जी नहीं, अभी तक उनकी तरफ से मंच के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं आया है। नहीं, तो मंच की बात नहीं है, वैसे भी उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने कुछ कहा है आप लोगों को प्रोटेस्ट करने? हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे जो सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित साहब है, उनसे उनका बात हुआ था, तो वो बताया है कि ठीक है, इसके ऊपर हम अपना कमेटी गठित करके हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने एक्चुअली में विसंगतियां क्या हुआ है। सर, अभी चूंकि लोकसभा का सत्र जारी है, संसद में आप कह रहे हैं कि जो सरकार आपकी बात को उठा नहीं रही है, आप 1 महीना से ऊपर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या विपक्ष आपके साथ है? क्या विपक्ष ने आपकी आवाज़ उठाया है संसद में? जी नहीं, देखिए, जैसे 20 फरवरी से जैसे शुरू हुआ था, तो हमारे जो यहाँ के संचालक महोदय हैं, कपिल चहर फौजी साहब है, या और भी 2-4 साहब है, ये पहले ही कहते हैं कि भाई इस जो जंतर मंतर जो धरना चल रहा है, यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए वो लोग अपना दूरी बना रखे हैं। तो सर, तो अगर सत्ता पक्ष अगर आपके साथ नहीं है, सत्ता पक्ष अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, विपक्ष भी आपको जवाब नहीं दे रही है, तो ऐसे में ये आंदोलन कैसे चलेगा? देखिए, ये आंदोलन हमें आशा है कि इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अपना रुख कोई साफ कर नहीं रही है। और हम पूर्व सैनिक
पीछे हटने को हम तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये नॉर्मल जो 2-4 पॉइंट है ये हर आदमी को समझ में आ रहा है कि डिसेबिलिटी है। अगर डिसेबिलिटी एक जवान हो रहा है, एक अफसर हो रहा है, दोनों का अगर ऑपरेशन किया जाए तो दोनों के अंदर सेम चीज लगेगा। अगर एक अफसर को ब्लड की जरूरत है 500 ग्राम, तो एक जवान को भी जरूरत उतना ही पड़ता है। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो डिसेबिलिटी वाला जो है बीमारी, इसको इक्वल करना चाहिए। जो विडो पेंशन है, विधवा पेंशन है, जवान का से लेकर अफसर के बीच में करीब 4 गुना का अंतर है। अगर हमारी बेटी या हमारी बहन अगर किसी सैनिक किसी जवान के साथ में शादी करती है, वो विधवा होती है, या वही कोई अफसर की पत्नी विधवा होती है, महत्व एक सिंदूर का ही होता है। विधवा की रूप वो भी धारण करेगी, विधवा की रूप वो भी धारण करेगी। तो आखिर में इतना ये भेदभाव क्यों? सर ये बताइए कि अभी जो पिछले 1 महीने से ऊपर से हो गया प्रोटेस्ट का, तो इस देश के किस किस स्टेट से लोग आए हैं अभी तक? देखिए अभी तक तो फर्स्ट में पंजाब ने अटेंड किया था, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला और उड़ीसा, और भी जैसे जैसे साहब यहाँ पर जिस स्टेट का मंच मिलेगा वैसे वैसे उस स्टेट के आदमी यहाँ पर आकर मंच शेयर करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हर स्टेट के जो आपके पूर्व सैनिक है वो आकर के यहाँ शेयर करेंगे? हाँ जी, हाँ, पूरे सैनिक है। देखिए यहाँ पर एक दोहा है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे जो अधिकारी जो हम लोग सेना के अंदर सर्विस के दौरान जितना हम लोग उनको ऊपर विश्वास करते हैं, अगर वो 25% भी अगर हमारे हक के विषय में सोचे होते तो आज ये पूर्व सैनिक का जंतर मंतर पाने का कोई कारण ही नहीं बनता। एक सवाल यहाँ पर अहम ये है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, आप एकदम संसद भवन के ठीक पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात वहाँ तक पहुँची क्यों नहीं? देखिए वो रामायण की चौपाई है, बिना न माना तो जल्द ही बीत गए 3 दिन बीत, बोले राम कपोकर भय बिना होत न प्रीत। हो सकता है सरकार का ये जो शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है सरकार का नीति हो कि नहीं ये धरना थोड़ा उग्र रूप धारण करे, ताकि हम जो वो BBC वाले चैनल के साथ में हुआ था, पता नहीं ईडी का पता नहीं क्या क्या चैनल हम कर दे करके उसको बैन कर दे। हो सकता है सरकार का मंशा यही हो कि इनको सब्र करने दो, तब ये भड़केंगे, ताकि वही अपना जो कहानी एक्ट लगा करके 2-4-10 को अंदर ठूसेंगे, अपने आप धरना समाप्त हो जाएगा। एक बात मैंने प्रोटेस्ट को लेकर के आपके सीनियर ऑफिसर से भी मैंने बात की थी इसी जंतर मंतर पर। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग रामलीला मैदान में जाएंगे, लेकिन उसके लिए कमेटी बात करेगी, कमेटी में ये निर्णय तय होगा। तो क्या लगता है कि जो आने वाले समय में आप लोगों को रामलीला मैदान जाना पड़ेगा? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम लोग का जो यहाँ पर सबका संघर्ष कमेटी के जो अध्यक्ष महोदय है, इनका आह्वान हुआ है कि 3 अप्रैल को हर पूर्व सैनिक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ताकत हो उस ताकत से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में प्रेसिडेंट साहब महामहिम के नाम से पत्र ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर यही भी संगति हम लोग डालेंगे उसके ऊपर। हो सकता है सरकार नहीं सुन रही है, हम लोग का सर्वोच्च सेनापति महामहिम होते हैं, हो सकता है महामहिम इसके अंदर इंटरफेयर करे तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा हो सकता, शुभ संकेत हो सकता है। सर यहाँ एक सवाल मेरा ये भी है कि सरकार जो आपकी बात सुनेगी अभी तक सुनी नहीं है, लोकसभा के चुनाव में बहुत कम समय बचे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है ये लोकसभा के चुनाव तक पहुंच जाएगा? जो सरकार की नीति चल रही है हो सकता है। देखिए इसके अंदर अभी ये सब जो केंद्र की सरकार है इसके विषय में ज़्यादा मैंने हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देखिए हम एक नहीं आप अपने बारे में बताइए। हुए हैं अभी हो सकता है सरकार ये जो प्रोटेस्ट जो है इसको खींचेगी 2023 लास्ट तक, जैसे चुनाव क्लियर होगा हो सकता है उस समय जो ये विसंगतियां है उसको दूर करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक पूर्व सैनिक जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सोचेंगे हमारे ऊपर सरकार ने एहसान किया, फिर उसके द्वारा फिर सरकार सत्ता में आ सकती है। तो मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करते रहें चुनाव तक, और चुनाव के समय के पास आसपास जाकर के वो आपकी मांगों को मानेंगे? हाँ हमें भी यही लग रहा है। हाँ ये हमें क्या तकरीबन हमारे जितने भी साहबान हैं सबको यही महसूस हो रहा है। एक आखिरी सवाल है सर कि सत्ता पक्ष से आपको निराशा अभी तक मिली है पिछले 1 महीने में, लेकिन आपको विपक्ष भी साथ नहीं दिया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए सत्ता पक्ष से अभी तक निराशा हमें मिली है, ये बात सही है, लेकिन हमें विश्वास है कि सत्ता पक्ष जो केंद्र में बैठी हुई है हम लोग के साथ में ये जो विसंगतियां हुआ है इसके ऊपर जरूर
गौर करके इस विसंगतियां को दूर करके ये जो 2-4-5 मांग, खासकर 2-4-5 मांगे हैं, जैसे कि MSP है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, विधवा पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ये जो 4-5 मुख्य पॉइंट है, इसके ऊपर सरकार अवश्य कोई ना कोई निर्णय लेगी, इतना हमें विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देश के जो ये पूर्व सैनिक हैं, ये पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो जायज़ मांग है उसी मांग को लेकर के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इन पूर्व सैनिकों से मिलने के लिए नहीं आया है, जबकि देश का संसद यहाँ से चंद दूरी पर है और अभी संसद भवन भी चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आया है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा आएगा और इन पूर्व सैनिकों से बात करेगा, इनकी मांगों को मानेगा और इनका जो प्रदर्शन है वो समाप्त होगा। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप अपने इस मुद्दे से रिलेटेड जवाब दे सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।